जय बागेश्वर धाम। आज कथा का तीसरा दिन है और तीसरे दिन दिव्य दरबार, जो आवाज आप सुन रहे हैं पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का दिव्य दरबार लगा हुआ है और हम बैठे हुए हैं दर्शक दीर्घा में। और दर्शक दीर्घा में हमारे साथ हैं इस कथा के आयोजक। बांदा में पहली बार इतिहास रचते हुए इस कथा का आयोजन प्रवीण सिंह जी ने किया है, जो स्वयं युवा हैं और एक युवा कथाकार जो इस देश को मार्गदर्शन दे रहे हैं, उनकी कथा करवा रहे हैं। उनसे बात करते हैं कि आखिर में ये मन में ख्याल कैसे आया कि हमें ये कार्यक्रम करवाना चाहिए। प्रवीण जी, आपका बहुत स्वागत है। कैसे मन में ये ख्याल आया कि इस प्रकार का आयोजन, बुंदेलखंड छोटा टाउन है, छोटा शहर है, लेकिन आपने जो इतिहास यहाँ पर रचा, इसका ख्याल कैसे मन में आया? जय बागेश्वर धाम, जय बालाजी सरकार। थोड़ा गला खराब है। हमारा क्षेत्र बुंदेलखंड का क्षेत्र बहुत ही अति पिछड़ा क्षेत्र है। हमारे क्षेत्र से लाखों लोग जाते थे धाम दर्शन करने। पूजनीय महाराज श्री कभी कथा में रहते हैं, कभी प्रवास में रहते, दर्शन नहीं हो पाते थे। तो मन में ऐसा ख्याल आया, क्यों ना हमारे पूजनीय महाराज श्री यही हमारे बांदा में आए और हमारे बांदा में ही लोगों को का लाभ मिल सके। ये इसी ख्याल से उनको लेकर आए। बड़ा मैनेजमेंट, कल 1.5 से 2 लाख लोग थे, आज भी तकरीबन 2 से 2.5 लाख लोग हैं। इसको मैनेज करने के लिए किस प्रकार से आपने योजना बनाई? वो देख रहे हैं आप, बालाजी सरकार, हनुमान जी, सब उन्हीं का मैनेजमेंट है। सब उनका मैनेजमेंट, प्रशासन, पुलिस का पूरा सहयोग है और हमारे वॉलंटियर्स टीम पूरी तत्काल लगी हुई है, उनका पूरा सहयोग है। उसी से ही सारे काम हो रहे हैं। लग रहा है दिन रात आप बीते 1 महीने से जिस प्रकार से आप तैयारियां कर रहे हैं, वो गला आपका बता रहा है किस प्रकार से आप मेहनत कर रहे हैं, दिन रात जग रहे हैं। लेकिन एक बड़ा सवाल ये भी उठता है कि यहाँ इस कथा से यहाँ के जो यूथ है, आप बुंदेलखंड यूथ ब्रिगेड भी चलाते हैं, क्या मैसेज कन्वे हो रहा है? क्या आपके पास आउटपुट आ रहा है? क्या लोगों को संदेश जा रहा है? मैं प्रवीण सिंह, बुंदेलखंड यूथ फाउंडेशन का अध्यक्ष। हमारे बुंदेलखंड यूथ फाउंडेशन का मोटो और इस कथा से भी नौजवान युवा धर्म से जुड़े, स्पिरिचुअलिटी से जुड़े। अगर धर्म से, स्पिरिचुअलिटी से जुड़ेगा तो सारे रास्ते हल होते जाएंगे। उनका दिमाग जो है दूसरी और चीजों में नहीं जाएगा, अच्छी चीजों की ओर जाएगा। स्वरोजगार की तरफ ध्यान जाएगा, रोजगार की तरफ ध्यान जाएगा। कथा का उत्सव युवाओं में एक पॉजिटिविटी लाने का है, वही है। अब देखिए, एक बात जो आपने कही, युवाओं में रोजगार, मैं आपसे बताऊं कि मैं लगातार इस प्रोग्राम को कवर कर रहा हूं और सड़कों पर घूम के देख रहा हूं, लोगों का ये कहना है, जो लोग ये सवाल करते हैं क्या धर्म से रोजगार मिल सकता है, उनको ये बड़ा संदेश आपने इस कथा, इस कार्यक्रम को करवा के यहाँ के युवाओं को दिया है। लोग कह रहे हैं भैया हम अगले 6 महीने में इतना नहीं कमा पाएंगे जितना इस कार्यक्रम से कमाएंगे। आप लोगों को बताऊं, यहाँ एक अस्थाई मार्केट लगा हुआ है। हजारों की संख्या में लोगों ने अपनी दुकानें यहाँ पर स्थापित की हुई हैं और लगातार रोजगार चल रहा है। लोग अपने घरों में ताला लगा के व्यापार कर रहे हैं। एक आदमी, व्यापार में आस्था भी जुड़ी है, एक आदमी यहाँ नारियल और हनुमान चालीसा बेचने आया। कल महाराज जी ने भी बोला था स्टेज से, उसके अंदर कुछ भाव आया, उसने सब वितरित कर दिया। जो है हजारों लोगों को रोजगार मिल रहा है धर्म की वजह से, आस्था की वजह से। ऐसे लोगों से मैं बोलना चाहूंगा, धर्म है, आस्था है तो रोजगार भी है। मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि धर्म जोड़ने का नाम है और जब भी हम सनातन धर्म संस्कृति की बात करते हैं तो देश के उत्थान की बात करते हैं, देश के उन्नति की बात करते हैं। और आपसे कहने में तनिक भी संकोच नहीं है कि एक युवा पूरे देश को दिशा दे रहा है और एक युवा के रूप में जो हमारे सामने बात कर रहे हैं प्रवीण सिंह जी। प्रवीण सिंह जी लगातार अपने कर कमलों से, अपने कार्यों से लगातार बुंदेलखंड को नई दिशा और दशा देने का काम कर रहे हैं, युवाओं में उत्साह भरने का काम कर रहे हैं। धर्म के साथ रोटी और रोजगार को कैसे यहाँ पर सृजित किया जाए,
युवा पलायन ना करे, इसका हर संभव प्रयास कर रहे हैं। इस कार्यक्रम की पूरी झलकियां हम आपको दिखाते रहेंगे और फिर अवसर मिलते ही प्रवीण जी से फिर एक बार हम बात करेंगे और जानेंगे इस योजना के बारे में, इसकी भूमिका आखिर में कैसे तैयार हुई। कैमरामैन प्रियदर्शन के साथ मैं संदीप कुमार मिश्र, बांदा, सूर्या समाचार।